अब आते हैं कैंसर के ऊपर कि भैया कैंसर क्या होता है। तो यार कैंसर बड़ा ही विचित्र सी चीज है। अपन पढ़ ले, देखो क्या होता है ना, नॉर्मल सेल जो होता है ना वो ज्यादा डिवाइड नहीं करता। नॉर्मल सेल एक नॉर्मल लेवल तक ही डिवाइड करता है, उसके बाद उसका डिवीजन रुक जाता है। बट वो कॉन्टेक्ट क्या होता है ना, एक सेल दूसरे सेल से कैसे होता है, कॉन्टेक्ट इनिवेशन से। मैंने आपको पढ़ाया था, जब दो सेल के बीच में कॉन्टेक्ट इनिवेशन नहीं रहता है ना, तब क्या होता है ना, कैंसर जबरदस्ती ग्रो कर डिवाइड करता है, ग्रो करता है। या फिर कैंसर के अंदर जो डीएनए, मतलब सेल के अंदर जो डीएनए है, वो डीएनए के अंदर प्रॉब्लम हो गई, तो उसके कारण क्या हुआ ना, रेप्लिकेशन करने वाले प्रोटीन ज्यादा बनने लगे, तो भी सेल जरूरत से ज्यादा रेप्लिकेट करता है। तो इन शॉर्ट कैंसर क्या है, कैंसर का मतलब ना होता है जब सेल जरूरत से ज्यादा डिवाइड हो, और डिवाइड हो के इस तरीके से एक पूरा एक मास बना लेता है, ट्यूमर का मास, उसे अपन बोलते हैं कैंसर। और कैंसर बहुत ज्यादा गंदी बीमारी है, और आपको पता है मोस्ट लोग कैंसर से कितना मरते हैं, है ना। इंडिया के अंदर मोस्ट कैंसर फीमेल सर्वाइकल कैंसर है, वेस्टर्न कंट्री में ब्रेस्ट कैंसर अपना होता है। मेल के अंदर अपन देखें तो हिंदुस्तान में क्या माउथ कैंसर बहुत होता है, ओरल कैंसर, क्योंकि तंबाकू बहुत खाते हैं और खा लो बिमल बिमल। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वेस्टर्न कंट्री में सुट्टा ज्यादा पीते हैं, तो आजकल लंग कैंसर वहां पे ज्यादा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान बहुत जल्दी इसको ये उपलब्धि प्राप्त करने वाला है, लंग्स कैंसर वाली। और आज तो बेटा इतना धुआं मत उड़ा, तुझसे बात कर रहा हूँ, जिससे मैं कर रहा हूँ वो समझ गया, बस मेरी तरफ ऐसा मत देखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आई एम वेरी गुड बॉय, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कैंसर। कैंसर का मतलब जब कोई भी सेल अपनी हद पार कर देता है, अगर मैं बोलूं अपनी औकात भूल के जरूरत से ज्यादा डिवाइड करने लगता है, मतलब कि अनकंट्रोल डिवाइड इसका होने लगता है। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्ट इनिवेशन का टूट गया, या फिर डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण ग्रोथ फैक्टर ज्यादा बन रहे हैं, या कि ग्रोथ करवाने वाले प्रोटीन ज्यादा बन रहे हैं, तो वो डिवाइड होगा। वो डिवाइड होके इस तरीके से ये बन जाता है ट्यूमर। अब ट्यूमर जो रहते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, या तो बेनाइन ट्यूमर होंगे या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर होंगे। सिंपल भाषा में आपको अगर बताऊं, कैंसर ना दो तरीके के हो सकते हैं। एक कैंसर ऐसा होता है, ये सेल है, उसके बाहर ऐसे कैप्सूल है, और वो सारे कैंसर वाले सेल ना यहीं तक सीमित है, इसके बाहर नहीं जा रहे हैं, उसको बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। अब बेनाइन ट्यूमर क्या है, वो एक तरीके कैप्सूल के अंदर है, तो ये वाला कैंसर ना फैलता नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, इसका मोस्ट नोन एग्जांपल है जो मोल वगैरह जो रहते हैं ना, इसको अपन ट्रू ट्यूमर भी नहीं बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर को, क्योंकि कैप्सुलेटेड होता है ना। मतलब ट्यूमर तो है, लेकिन ट्रू कैंसर नहीं बोलते उसको, इस तरीके से बोला जाता है। ये आपको फॉरेन ऑथर की बुक्स में लिखा मिलेगा। अभी आप ये जो मेरी वीडियो देख रहे हो बायोकेमिस्ट्री की, ये मेरी सैंपल वीडियो है। मेरे ऐप पे कोर्स है, इसका नाम है बायोकेमिस्ट्री 7 डे। उस कोर्स के जरिए आप पूरा बायोकेमिस्ट्री 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ सैंपल वीडियो है। मेरे रियल कोर्स में आपको क्लिनिकल केस स्टडी मिलेंगी, रीजनिंग के टॉपिक मिलेंगे, कैसे याद रखना है उसके निमोनिक मिलेंगे आपको। तो ये पूरा कोर्स, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैंने पूरा कोर्स भी चेंज कर दिया। यूट्यूब पे ओल्ड वीडियो डल रही है, मेरे ऐप पे न्यू वीडियो आपको मिल जाएंगी नए पेपर पैटर्न के हिसाब से, क्योंकि अब रीजनिंग क्लिनिकल केस स्टडी आनी है, पेपर का पैटर्न मुश्किल हो गया है। तो मात्र 1000 रुपए का एक कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है। आप मेरा ऐप डाउनलोड करो, उसका नाम है जौहरी एमबीबीएस। उसमें बायोकेमिस्ट्री 7 डे पे जाना, उसके अंदर आपको ना सैंपल वीडियो दिख जाएगी, पहले आप वो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा आपको बाय करना है कि नहीं करना। सो लाखों के एमबीबीएस से कुछ हजारों पैसे मत देखो, मेरे हिसाब से कोर्स लो, नए पेपर के पैटर्न के हिसाब से पढ़ो, क्योंकि यूट्यूब पे जो आप पढ़ रहे हो ये तो सिर्फ एक सैंपल है। असली मटेरियल, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक मैंने ऐप में डाले हैं। ऐप में पूरा कोर्स है, सारे टॉपिक्स है, डिटेल में कोर्स है। जाओ मेरे ऐप पे, मत लो मेरे कोर्स के, जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री इन 7 डेज। तो क्या होता है ना, बेनाइन ट्यूमर क्या होता है, जब अपने कैंसर के सेल एक कैप्सूल के अंदर होते हैं और ज्यादा स्प्रेड नहीं करते, ज्यादा फैलते नहीं है। जैसे अगर आप देखो, जो ओल्ड एज के अंदर मोल वगैरह जो होते हैं ना, वो भी एक तरीके से बेनाइन ट्यूमर ही होते हैं। देन फिर अगर अपन देखें यहाँ पे, मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। मैलिग्नेंट ट्यूमर को अपन वो वाला ट्यूमर बोलते हैं जिसमें कैप्सूल नहीं होती, क्योंकि कैप्सूल नहीं है तो कैंसर वाले सेल क्या होते हैं, फिर ट्यूमर से बाहर निकल आते हैं ब्लड में, या ब्लड से ज्यादा लिम्फेटिक से फैलते हैं, अब पूरी बॉडी में फिर कैंसर करवा दें। जैसे हमने फीमेल में पढ़ा था ब्रेस्ट कैंसर, अगर मान लो राइट साइड में ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो कैसे था वो मैलिग्नेंट ट्यूमर, थे ब्रेस्ट ब्रेस्ट में ट्यूमर होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, तो एक ब्रेस्ट से दूसरे ब्रेस्ट में हो जाएंगे, या फिर वो जीआईडी में जाते हैं, एब्डोमेन में कैंसर करवा लेते हैं, तो इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर आप देखो लंग्स ट्यूमर बहुत अच्छा एग्जांपल, लंग्स का ट्यूमर भी फैलता है, फिर नीचे की तरफ इस तरीके से कैंसर हो रहा है। फिर बात आती है कि सर कैंसर होता है तो होता क्यों। देखो मैं आपको बताऊं ना, कैंसर सिर्फ एक ही कारण से हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में
आपका जो डीएनए जो रहता है, अगर आपकी बॉडी में आपका डीएनए जो है वो किसी भी तरीके से अगर डैमेज हो गया या इसमें म्यूटेशन हो गया तो कैंसर हो जाएगा। अब यार डीएनए में ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो डीएनए का मैं बताऊं, अब मैं बताऊं आपकी रियलिटी पता है क्या है? इंसान की रियलिटी, इंसान ना जीने के लिए अपना एक एक सेल जीना चाहता है, अपना एक एक सेल ना जीने के लिए डिजाइन है। तो जब इंसान मरता है ना तो ये समझ लो कि सेल बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में होगा तब जाके कोई इंसान या सेल मर रहा है, क्योंकि डीएनए का मोस्ट ऑफ पार्ट ना आपके सरवाइव करने वाले जीन ही रखता है। सरवाइव मतलब जल्दी से चोट भर जाए, एक सेल दूसरे सेल को रिप्लेस कर दे, डिवाइड हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो मेजोरिटी ऑफ डीएनए का जीनोम जो होता है ना वो क्या करते हैं, वो ऐसे प्रोटीन या ऐसी चीजें बनाते हैं जिसके कारण सेल डिवाइड कर पाए। उसके कारण मान ले नॉर्मल जीन, अब इसमें म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन के बहुत सारे कारण है, मान लो म्यूटेशन हो गया उसमें, तो क्या हुआ, डीएनए क्या करेगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया तो डीएनए जरूरत से ज्यादा वो वाला प्रोटीन बनाएगा जो सेल को रेप्लिकेट करवाएंगे, वो सेल जबरदस्ती रेप्लिकेट करेगा और ट्यूमर बना देगा। अब वो सारे एजेंट जो कि कैंसर करवाते हैं, मतलब डीएनए के अंदर म्यूटेशन करवाते हैं, उनका अपन बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एंटी। वो सारे एजेंट जो कैंसर करवाएंगे उन्हें बोलेंगे कार्सिनोजेनिक एजेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले अपना आता है रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना भैया एटम मत बम मत गिराओ, रेडिएशन फैल जाएगा। रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन से क्यों डर लग रहा है अपन को, क्योंकि रेडिएशन जो है डीएनए को डैमेज करवा लेता है, जिसके कारण जो अपन कैंसर हो जाता है। जो भी बच्चा रेडिएशन के कारण, जो मतलब जो भी बच्चा नहीं, जो भी इंसान रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है उसको कैंसर हो जाता है। जैसे कि सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, इस दुनिया का सबसे दोगलेबाज अगर देश है जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट ने क्या करा था, जापान में हिरोशिमा में एटॉमिक बम गिराया था। तो जब उसने एटॉमिक बम गिराया ना, उसके 2-3 क्या 20-20 साल तक लोगों को तो कैंसर रहा, वो वाले आसपास वाले रीजन में जो भी रेडिएशन आए थे। ना सिर्फ ये, उस टाइम पे एटम बम तो गिर गया, लेकिन एक मेल को होता है फर्टाइल, अब वो कांटेक्ट में आया तो उसके स्पर्म भी कांटेक्ट में आ गया, या जितने बच्चे प्रेग्नेंट, जितने भी मदर प्रेग्नेंट थी उनको भी रेडिएशन लग गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो तो बच्चे वो म्यूटेटेड पैदा हुए, बहुत सारी बीमारियों के साथ पैदा हुए। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडिएशन। फिर रेडिएशन के अलावा केमिकल, भैया बहुत से केमिकल्स भी अपन को डायरेक्टली इस तरीके से कैंसर करवा सकते हैं। मैं आपको एक एक नाम भी बताऊंगा केमिकल के, जैसे कि आप पी रहे हो तंबाकू, आप कर रहे हो सुस्तेबाजी, मतलब आप बढ़िया बेहतरीन यूं हो एकदम, आप समझ रहे हो आप हीरो लगे हो, आप हीरो नहीं हो, आप जीरो हो, सही बता रहा हूँ। ए सफेद कपड़ा, ओ ए 2000 years later. मैं आपको पहले बोला हीरोगिरी फूफू करना, मैंने जॉरी एमएस में एनाटॉमी पढ़ी, आप ऐसा सुट्टा मार रहे हो, आपको लग रहा है मजा आ रहा है, लेकिन रियलिटी में लंग्स को तो कैंसर हो रहा है, केमिकल बॉडी के अंदर आ रहे हैं, हार्मफुल केमिकल आ रहे हैं लिक्विड। फिर उसके अलावा बहुत से बैक्टीरिया रहते हैं वो भी कैंसर करवा देते हैं। बैक्टीरिया कैंसर कैसे करवाएंगे, देखो आपका जो डीएनए है ना, मैं आपको बताऊं आपका डीएनए बड़े बेकार आदमी, मतलब डीएनए ऐसा है ना, वो खुद अपनी जेब में, पता है डीएनए पता है कैसा है, मतलब क्या मान लो ये इंसान है, वो क्या कर रहा है, अपनी जेब में चक्कू लेकर घूम रहा है। अब क्या होता है, कोई भी इंसान आता है चक्कू निकालेगा आपकी जेब में से और आपको चक्कू मार के चला जाएगा। सेम डीएनए, डीएनए में ना कुछ ऐसे जीन होते हैं, उनको अपन बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। मतलब ऑन्कोजीन क्या होते हैं, वो जीन जो कि कैंसर करवा दें उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन मतलब वो वाले जीन जिसके कारण कैंसर हो जाए उनको बोलते हैं ऑन्कोजीन। कैंसर का दूसरा नाम होता है, कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी, तो वहीं से मैंने बताया ऑन्कोजीन। फिर क्या होता है ना, कुछ अपने जीन ऐसे होते हैं वो ऑन्कोजीन होते हैं। अब क्योंकि वो जीन अपनी बॉडी में कैंसर करवा सकते थे, तो अपनी बॉडी क्या करती है, उन ऑन्कोजीन को इनएक्टिव रखती है, मतलब प्रोटो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट रखती है। तो ये तो वही बात होगी ना, आप तो जेब में चूरा रख के चल रहे हो। तो क्या रहता है ना, कुछ अपने ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ अपने ऐसे वायरस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस प्रोटो ऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर देते हैं और आपको कैंसर हो जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी ऊपर ऊपर समझने की चीज है। ये आप देख, मैंने आपको बताया था किस तरीके से काम होता है। ये मान लो एक बैक्टीरिया आया या फिर कोई भी रेडिएशन आया, कोई भी चीज के कारण अपने अंदर कार्सिनोजेनिक एंटीजन आया, तो नॉर्मल डीएनए में ये क्या है, डीएनए का इतना पार्ट जो है अपना प्रोटो ऑन्कोजीन, और उस प्रोटो ऑन्कोजीन में किसी भी बाहरी इंसान के कारण क्या हुआ, प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिव हो गया और वो एक्टिवेटेड प्रोटो ऑन्कोजीन बना लिया। फिर वो एक्टिवेटेड जीन क्या बनाएगा, ऐसे प्रोटीन बनाएगा जिसके कारण सेल डिवाइड होगा और अपना सेल जो है ना कैंसर सेल बन जाएगा। तो ये पूरा मैकेनिज्म है, और ये ना नेक्स्ट ईयर पैथोलॉजी में इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि तुम्हें मजा आया। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि सर कौन कौन से इनसे फैक्टर होते हैं जो कि एक नॉर्मल जीन को प्रोटो ऑन्कोजीन बना देते हैं। मतलब कि क्या है,
मैं आपको बता, मतलब कि वो सारे फैक्टर्स के कारण जो प्रोटो ऑन्कोजीन होते हैं ना, पहले तो नॉर्मल जीन है, उनमें कुछ प्रेजेंट होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, वो प्रोटो ऑन्कोजीन क्या करवा लेते हैं, ऑन्कोजीन में चेंज हो जाते हैं, वो करवा लेते हैं कैंसर। तो उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन। कैंसर कॉजिंग जीन्स अगर एक्टिवेट कैसे हो, तो उसका सबसे प्यारा मैकेनिज्म मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया में कोई जैसे वायरस होता है, जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर कॉजिंग वायरस होता है। तो ये वायरस क्या कर रहा है, ये वायरस ये बढ़िया बहुत बेहतरीन आदमी है, ये ऐसा दोस्त है जो पीठ के पीछे छुरा रख के चलता है। ये वायरस आता है और तुम्हारे सेल के पास आ जाता है और सेल से बोलता है, अरे मालिक मैं तो आपका दोस्त हूँ मालिक, प्लीज मुझे अंदर आने। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा। अब तुम क्या हो, तुम बड़े भोले लोग हो, तुम बोलते हो अरे यार मम्मी नहीं है घर के अंदर नहीं आने दूंगा, कुछ चीज देनी हो तो दे। तो जो वायरस है ना वो क्या पता है वो क्या देता है, वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर दे देगा। तो ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को अच्छी तरीके से रेप्लिकेट करेगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा, ट्रांस रेप्लिकेशन होगा और डीएनए फिर आपके डीएनए में, अपने सेल के डीएनए में जाके चिपक जाएगा, जिसके कारण अपना सेल जो है कैंसर कॉजिंग सेल बन जाएगा। तो वायरस इस तरीके से अटैक करते हैं, दोस्त बन के छुरा मार देते हैं। तो ये इसका आरएनए है, आरएनए से आप देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके इसने डीएनए बनाया और डीएनए आपके ये आपके डीएनए के अंदर फिर वायरस का डीएनए इनक्रिप्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं वायरल जीन इंसर्शन। तो याद रखना सबसे पहला मैकेनिज्म जिसके कारण आपका नॉर्मल सेल कैंसर वाला सेल बन जाता है वो अपना होता है वायरल जीन इंसर्शन। तो वायरल जीन इस तरीके से आ जाता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अच्छा एग्जांपल। फिर दूसरी चीज को अपन बोलते हैं क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन। अब सर क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये तो बताओ। अब मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 4 और एक क्रोमोसोम नंबर 20 है, ठीक है 4 और 20। अब क्या हुआ ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल जीन है, नॉर्मल सेल है, बट अब क्या हुआ ना क्रोमोसोम नंबर 4 को क्या है बहुत ज्यादा, पता है क्या है, बहुत ज्यादा उंगली है। जैसे कि क्या होता है ना स्कूल के टाइम में क्या होता है ना, कुछ बच्चे रहते हैं वो टिफिन लाते थे, तो कुछ बच्चे क्या करते थे, अरे भाई तू मेरा खा ले मैं तेरा खा लूं, एकदम भूखे भिखारी वाली हरकत नहीं, तू मेरा खा ले मैं तेरा खा लेता हूँ। तो सेम क्रोमोसोम नंबर 4 भी क्या करता है, ये बोलता है क्रोमोसोम नंबर 20 से, क्रोमोसोम नंबर 20 तुम मेरा थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल ले लो, क्रोमोसोम का हिस्सा ले लो और तुम अपना थोड़ा सा दे दो। इसको अपन बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके कारण अपना कैंसर कॉजिंग जीन बन जाता है। अब क्या हुआ, ये इधर तो नॉर्मल है बट ट्रांसलोकेशन के कारण क्या होता है ना, अपना जो प्रोटोऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आप देखो क्रोमोसोम नंबर 4 का ग्रीन हिस्सा 20 के अंदर आ गया और 20 का थोड़ा सा हिस्सा क्रोमोसोम नंबर 4 में आ गया। इसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन और ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज होता है अपना कैंसर करवाने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक चीज होती है म्यूटेशन। भैया म्यूटेशन के कारण ही तो आज अपन लोग यहाँ खड़े हुए हैं। इंसान भी बहुत सारा म्यूटेशन हुआ है अपन, तभी तो अपन इंसान है कि नहीं। अब जैसे कि मैं अभी नॉर्मल हूँ, अब हो सकता है कि आज से 100 करोड़ साल बाद डीएनए में तो म्यूटेशन होता ही रहता है, डीएनए में म्यूटेशन हो गया, हो सकता है कि अभी ऐसा इंसान दिखता है वैसे दिखाई। A few moments later. ठीक है, सेम एज दैट पॉइंट म्यूटेशन। मान लो पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि डीएनए के एक बेस पेयर में अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। मतलब आप देखो डीएनए के अगर सिर्फ एक बेस पेयर में भी चेंज आ जाएगा तो आपको डिसीज होने लगती है, आपको कैंसर हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट कि ये डीएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट है, यहाँ पे क्या हुआ देखो थोड़ा सा बेस पेयर में सीक्वेंस हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, इसके कारण भी कैंसर हो जाता है। ठीक है, फिर एक ये अपन ने ना 3 मैकेनिज्म पढ़े जिसके कारण एक नॉर्मल सेल कैंसर वाला सेल बन रहा है। सबसे पहला मैकेनिज्म क्या था, कौन मेरे साथ, वायरल इंसर्शन। दूसरा क्या था, क्रोमोसोम का ट्रांसलोकेशन। तीसरा क्या था, अभी तो बताया। तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला अपना पॉइंट म्यूटेशन। और चौथा मैकेनिज्म जिसके कारण अपना नॉर्मल सेल कार्सिनोजिक सेल बन जाता है वो अपना होता है जीन एम्प्लीफिकेशन। जीन एम्प्लीफिकेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन? Gene amplification refers to an increase in the number of copy of a gene in a genome। मतलब क्या होता है, आप इतना समझ लो कि नॉर्मल सेल के अंदर जब जरूरत से ज्यादा जेनेटिक मटेरियल बनेगा तो उसे बोलेंगे जीन एम्प्लीफिकेशन। डीएनए के अंदर जीन होता है, वो जीन अगर अपने आप को ज्यादा डिवाइड करेंगे, एम्प्लीफाई करेंगे, उसे बोलते हैं जीन एम्प्लीफिकेशन। ये क्यों होता है,
मान लो एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को ज्यादा भूख नहीं होती अपने आप को डिवाइड करने की, लेकिन जब नॉर्मल सेल कैंसर सेल में बनना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने जेनेटिक मटेरियल को बहुत डिवाइड करेगा। जितने ज्यादा जेनेटिक मटेरियल उतने ज्यादा न्यू सेल। तो जीन एम्प्लीफिकेशन, आप यहाँ पे देखो नॉर्मल सेल और ये वाला आप देखो, नॉर्मल सेल इतना एम्प्लीफाई करता है, लेकिन कैंसर वाला देखो ज्यादा एम्प्लीफाई करता है, जीन एम्प्लीफिकेशन। ये सारे मेथड होते। फिर मैं आपको ना, मैं कैंसर ना एक बार पूरा समझा रहा हूँ, फिर आराम से आपको ये बता दूंगा कि यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो एक बार ना बस मेरी जान सुन लो। Are you comedy me? अपन आते हैं कि भैया सर नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दिखते क्या है सर? भाई भाई हैं, एक जैसे दिखते हैं यार? एक जैसे तो कतई नहीं दिखते। क्या रहता है ना, अगर हम नॉर्मल सेल से कंपेयर करें कैंसर वाले सेल, तो नॉर्मल सेल छोटा होता है, कैंसर वाला सेल साइज में बहुत ज्यादा बड़ा हो। नॉर्मल सेल क्या होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन कैंसर सेल कोई बड़ा है तो कोई छोटा है तो कोई एकदम सा छुट्टन है। कैंसर सेल के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, तो लार्ज होते हैं, वेरिएबल शेप के होते हैं। और देखो नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है ना, जेनेटिक मटेरियल कम होता है, प्लाज्मा ज्यादा होता है। कैंसर सेल में उल्टा होता है, जेनेटिक मटेरियल ज्यादा होता है और साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है ना। उसके अलावा रिलेटिवली स्मॉल साइटोप्लाज्म, ये लगा दो, साइटोप्लाज्म छोटा है कंपेयर करें उससे। फिर वेरिएशन इन सेल साइज एंड शेप, डिसऑर्गेनाइज सेल। अब देखो ये नॉर्मल सेल देखो सारे सेम साइज के हैं और एक जैसा अरेंजमेंट, एक के ऊपर एक। लेकिन कैंसर सेल कैसे हैं, सबसे पहले कोई बड़ा है तो कोई छोटा है और सब लोग टेढ़े मेढ़े लगे, कोई भी अच्छे से अरेंजमेंट नहीं है सेल। ये एक बहुत ज्यादा स्थिति खराब होती है। ये नॉर्मल सेल, अब दो सेल आपस में कैसे कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट इनिबिशन से। बस कैंसर सेल के अंदर क्या होता है ना, कांटेक्ट इनिबिशन नाम की कोई भी चीज नहीं रहती। लॉस द नॉर्मल स्पेशलाइज्ड फीचर, एलिवेट द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन सेल मार्कर। तो सेल जो रहते हैं ना वो बिल्कुल भी, मैं आपको बताऊं, कांटेक्ट इनिबिशन नहीं होता। उसके अलावा क्या रहता है, अब क्योंकि सेल जबरदस्ती में डिवाइड कर रहा है तो सेल क्या बनाता है, सेल बनाता है एंजाइम। सेल में बहुत सारी चीज बनाता है, मैं आपको एंजाइम के ऊपर नहीं बोलूंगा। सेल क्या बनाता है, सेल एंजाइम बनाता है, सेल हार्मोन बनाता है, सेल एंटीबॉडी बनाता है। बट डिपेंड करता है कि वो सेल है कहां पे। जैसे कि मान लो लिवर क्या बनाता है, एंजाइम बनाता है। तो अगर लिवर के सेल में अगर मान लो कैंसर हो गया तो लिवर के सेल ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, ज्यादा एंजाइम बनाएंगे। और वो सारे ज्यादा एंजाइम कहाँ आएंगे, वो आएंगे ब्लड में, ब्लड के सीरम। तो इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ एंजाइम इन ब्लड ड्यू टू कैंसर। समझ रहे हो आप? मतलब एक तरीके से अगर मैं देखूं, अगर मान लो मैं ब्लड चेक करूं एक नॉर्मल इंसान का और एक कैंसर वाले इंसान का, तो नॉर्मल इंसान में लिवर के एंजाइम कम मिलेंगे, बट एक कैंसर वाले एंजाइम के खून में लिवर के एंजाइम का लेवल ज्यादा मिलेगा। और इसी चीज को अपन बोलते हैं ट्यूमर मार्कर। मैंने पहले एक्सप्लेन करा, फिर मैंने बताया मैं बड़ा कह रहा हूं। तो ट्यूमर मार्कर क्या होते हैं, ट्यूमर मार्कर मतलब कैंसर सेल के मार्कर, मतलब उसके कारण अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये वाला कैंसर जो है इस सेल का है, ट्यूमर मार्कर। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, एक कैंसर सेल कुछ सर्टेन सब्सटेंस बनाता है, वो हार्मोन भी हो सकता है, एंटीजन भी हो सकते हैं, और सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो जब एक कैंसर सेल कोई भी चीज बनाता है, मान लो एंजाइम है, हार्मोन है, एंटीजन है, तो वो कैंसर सेल जरूरत से ज्यादा उसको बनाएगा। वो ज्यादा चीज कहाँ आ जाती है, देन ब्लड के अंदर आ जाती है। और ब्लड के अंदर अब जब हम उनको सीरम लेवल चेक करेंगे तो उससे अपन को पता लग जाता है कि ये कैंसर कहाँ का है। इसको बोलते हैं ट्यूमर मार्कर। जैसे कि मान लो लिवर में होगा तो लिवर के एंजाइम ज्यादा होंगे। मान लो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में क्या बढ़ेगा, थायराइड के हार्मोन। अगर थायराइड के हार्मोन ज्यादा हुए तो आप समझ जाना कि थायराइड का कैंसर है। अब थायराइड का हार्मोन नहीं रहता, इसका भी एक अलग तरीके से ट्यूमर मार्कर है। तो अपन अब पढ़ेंगे ट्यूमर मार्कर भी कि भैया कौन कौन से ट्यूमर मार्कर होते हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक, तो ये मैंने आपको ना मॉर्फोलॉजी पढ़ा दी।